सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनको हमेशा बनाए रखे। इसी कामना के साथ दोस्तों, मैं रंजीत सिंह बिष्ट, शास्त्र विशेषज्ञ, आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। दोस्तों, नवरात्रे हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसमें हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। दोस्तों, हमारी 3 देवियां हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। मेरी माता बहनें, मेरे भाई लोग, मेरे गुरुजन लोग 9 दिन व्रत धारण करते हैं और 10वें दिन उसका उद्यापन करते हैं। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रों का व्रत कैसे शुरू हुआ और नवरात्रों का व्रत का फल हमें क्या मिलता है और 9 देवियों की पूजा कैसे करनी चाहिए, नवरात्रों में कन्याओं की पूजा कैसे करनी चाहिए, नवरात्रों का जो अधिकार मनुष्य को दिया गया है वो क्या है, और उसके अलावा 9 देवियों का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण अधिकार है जिसको करने से हमें धन, वैभव, ऐश्वर्य, सौभाग्य, संतान, जमीन, जायदाद, सभी चीज़ें प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो को मैं डालूंगा, 3 खंड में डालूंगा। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। आपके पास सबसे पहले पहुंचे उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी आने वाली वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा। धन्यवाद। तुमको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, ये विष्णु भगवान, ये माता लक्ष्मी, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनको हमेशा बनाए रखे। दोस्तों, इसी कामना के साथ मैंने कल बात करी थी नवरात्रों की, कि नवरात्रें कैसे शुरू हुई और किसने करी, और देवी जो हमारी 9 देवियां हैं वो कैसे कार्य करती हैं और हमें उनसे क्या क्या बेनिफिट या मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है मुनाफा। दोस्तों, जो नवरात्रों का व्रत शुरू हुआ था वो हुआ था महाभारत के टाइम पर। महाभारत का जो समय था उसी समय नवरात्रों के व्रत शुरू हुए, और कैसे हुए वो मैं आपको बताता हूँ। इस अध्याय को जो सुनता है, जो बोलता है, जो इसके विधि विधान के हिसाब से पूजा पाठ करता है, उसके सभी पापों का नष्ट हो जाता है। उसका जीवन में कभी कोई भी कमी नहीं आ सकती है। धन, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, जमीन जायदाद हो, संतान हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो। दोस्तों, बात है श्री कृष्ण भगवान और हनुमान जी के बीच की बात। श्री कृष्ण भगवान हनुमान जी से बोले, हे हनुमान, मैं देख सकता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो थे वो त्रिकाल दृष्टि थे। दशरथ के बाद श्री हनुमान के बाद और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ही त्रिकाल दृष्टि के रूप में उत्पन्न हुए थे। कि हनुमान, मैं देख सकता हूँ कि पांडवों के पिछले जन्म के बुरे कर्म और भविष्य में किए हुए बुरे कर्मों की वजह से वो कष्ट में हैं और कष्ट में चल रहे हैं, कष्ट में रहेंगे। और उसके हिसाब से मैंने जो जन्म लिया है धर्म युद्ध के लिए, उस युद्ध में वो परास्त यानी कि हारते हुए नजर आ रहे हैं। हे हनुमान, आप अब तुम्हें एक ऐसा उपाय करना है जिसकी वजह से पांडवों के पिछले जन्म और पीछे किए हुए बुरे कर्मों का नाश हो जाए। तब हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो श्री रामचंद्र जी का नाम लेने के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। तब कृष्ण भगवान बोले कि ऐसे करने से तो बहुत ही ज़्यादा जो अधर्म, जो असुर कौरवों के अंदर बसे हुए हैं, उनका नाश होना बड़ा ही मुश्किल है। तो हनुमान जी बोले, प्रभु, कोई, आप तो अंतर्यामी हैं, आप बताइए कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि पांडवों के बुरे कर्मों का नाश हो जाए। तब कृष्ण भगवान ने कहा, हे हनुमान, जो इंसान जो इच्छा प्रकट करता है उससे जो कर्म उत्पन्न होते हैं
उसका फल इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है, क्योंकि उस फल को, बुरे फल को अच्छे फल में बदलने की शक्ति किसी भी देवी देवता में नहीं है। सिर्फ एक जो ब्रह्मांड से परे है, जिसको आज हम रेखांश और अंशांश के रूप में जानते हैं, माता भगवती है, जो कि सभी के बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेकर के उनका नाश कर देती है। दोस्तों, यहीं से नवरात्रों की जो असली चीज है वो शुरू होती है। श्री कृष्ण भगवान हनुमान जी को बताते हैं कि हे हनुमान जी, कैसे देवियों की पूजा करनी चाहिए और कैसे तुम देवियों की पूजा करवाओ जिससे कि पांडवों के बुरे कर्मों का नाश हो जाए। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे हनुमान, जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति है वही माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा के 3 रूप हैं। पहला रूप महालक्ष्मी, दूसरा रूप महासरस्वती और तीसरा रूप महाकाली। इन्हीं 3 देवियों के 3 स्वरूप हैं। पहली शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा। पहली शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा कुसुमाटिता, चतुर्कर्मम, पंचमम स्कंद माता, षष्ठमम कत्यानिति, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी, 8वीं और 9वीं सिद्धदायित्री। महालक्ष्मी जो है वो प्रथम 3 रूपों में रहती है, महासरस्वती उसके बाद 3 रूपों में रहती है और महाकाली उसके बाद 3 रूपों में रहती है। अब देवी ने ये 3 रूप क्यों धारण करे? पहले तो माँ दुर्गा ने 3 रूप धारण करे, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का। फिर 3 देवियों ने 3 रूप क्यों धारण करे? तो हनुमान जी ये पूछते हैं कि प्रभु, आप जो देवी महत्व मेरे को सुना रहे हैं उसमें जो महादेवी आप दुर्गा बता रहे हैं उनके स्वरूपों का मेरे को जो भी पूजा पाठ का विधान है वो बताइए और उस पूजा को कैसे करना चाहिए। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे हनुमान, जो महालक्ष्मी है वो हमारे जो पूर्व जन्म है और पूर्व जन्म के जो 3 काल हमारे हैं, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, उन्होंने इसीलिए 3 रूप धारण करे कि पिछले जन्मों के हमारे 3 कालों के जो बुरे कर्म हैं, बुरी इच्छाएं हैं, उनका नाश कर सके और जो हमारे वर्तमान, जो हमने भूतकाल में करे हुए बुरे कर्म हैं, उनका नाश वो खुद करती है। यानी कि महालक्ष्मी जो है वो हमारे पिछले जन्म और भूतकाल में किए हुए बुरे कर्मों को शुद्ध कर देती है। जो हमने बुरी इच्छाएं प्रकट करी, बुरे कर्म करे, उनको महालक्ष्मी समाप्त कर देती है और उसी के कारण हमारा जो भूतकाल है वो शुद्ध हो जाता है। महासरस्वती, महासरस्वती जो हमारा प्रेजेंट काल है, जो हमारा इस समय चल रहा है, हम जाने अनजाने में कई बार बुरे कर्म कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। हम ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, मगर ब्रह्मांड की ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें अच्छा कर्म करते हुए भी देखते हैं और बुरा कर्म करते हुए भी देखते हैं। हमारे अच्छे सोचने की शक्ति को भी देख सकते हैं और हमारे बुरे सोचने की शक्ति को भी देख सकते हैं। जो हमसे जाने अनजाने में बुरे कर्म हो रहे हैं या होते हैं, महासरस्वती माँ उनको शुद्ध कर देती है। इसी प्रकार महाकाली जो हमारे आने वाले भविष्य का है, जो हमारा आने वाला जन्म है, उसको शुद्ध करती है। जो मनुष्य इन 9 देवियों की पूजा करता है और उसकी
पूजा से उनके जो सारे बुरे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। वो मनुष्य इसी शरीर के साथ भी मेरे धाम को प्राप्त हो सकता है। यानी कि कृष्ण भगवान का कहना है कि जो इंसान 3 देवियों की पूजा करता है और अपने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को शुद्ध कर देता है, वो इंसान इस शरीर के साथ कहीं भी पहुंच सकता है। अब श्री कृष्ण भगवान ने पूजा का विधान बताना यहाँ पर हनुमान जी को शुरू कर दिया। कृष्ण उवाच, कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, हे हनुमान, हमें महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। दोस्तों जारी रहेगा। वीडियो लंबा होने की वजह से मेरे को यहाँ पर अपने वाणी को विराम देना पड़ेगा। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्रों के 9 देवियों की पूजा कैसे करनी चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों जारी रहेगा। वीडियो लंबा होने की वजह से मेरे को यहाँ पर अपने वाणी को विराम देना पड़ेगा। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्रों के 9 देवियों की पूजा कैसे करनी चाहिए। धन्यवाद। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को, उनको और उनके रिश्तेदारों को हमेशा बनाए रखे। इसी कामना के साथ दोस्तों, नवरात्रों में मैंने कल तक 2 वीडियो डाल दी थी। आज मैं ये तीसरी वीडियो डाल रहा हूँ। दोस्तों आपने नवरात्रों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। मेरे जो भी भाई बहन या माता लोग हैं, गुरुजन हैं या छोटे हैं, जो भी नवरात्रों का व्रत करते हैं, इस अध्याय को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो उन लोगों को 9 व्रतों के बराबर पुण्य मिलेगा। ये श्री कृष्ण भगवान ने खुद अपने मुंह से कहा हुआ है। दोस्तों जब श्री कृष्ण भगवान और हनुमान जी का जो संवाद चल रहा था, कल तक मैंने बताया था कि कैसे 9 देवियों का उन्होंने सामने लेके आए कि हमारी 3 देवियां जो हैं उनके 3-3 स्वरूप हैं, तो सारे मिलाकर 9 स्वरूप होते हैं। 9 स्वरूप जो होते हैं उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि धरती माता से, जो धरती माता है, हमें कुछ चीज़ें पहले इकट्ठी करनी पड़ेगी। जैसे सफ़ेद गाय का गोबर, गाय सफ़ेद होनी चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि सफ़ेद गाय का गोबर। उसके अलावा जो भी आप माता को या भगवान को जो भी फल फ्रूट चढ़ाना चाहते हैं वो फल फ्रूट। उसके अलावा जल का भरा हुआ 1 लोटा, दीपक, कोई सा भी आपके पास दीपक हो, मिट्टी का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे किसी भी धातु का हो सकता है आपके पास, उसमें कोई भेद नहीं है। उसके अलावा वनस्पति पत्ते, किसी भी चीज़ के आप पत्ते ले सकते हैं। खैर खास करके आजकल लोग आम के पत्ते यूज़ करते हैं, क्योंकि आम के पत्ते जल्दी से पीले नहीं होते हैं या मुरझाते नहीं हैं। नहीं आपके आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप और भी किसी भी पेड़ के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। हरे पत्ते होने चाहिए। दुबा घास, जो दुबा होती है, आम मिल जाती है, वो घास। उसके अलावा अगर आप धूप जलाने के इच्छुक हैं तो धूप, अगरबत्ती, ये चीज़ें आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो पूजा का विधान है, आज की डेट में हम लोग पंडितों से पूजा करवाते हैं या किसी पुजारी से पूजा करवाते हैं, उस पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। जो पूजा का विधान है वो जीवन शास्त्र के हिसाब से पूजा का विधान घर के 5 सदस्यों को मिल करके करना चाहिए।
आपके घर में अगर 5 सदस्य मिल के पूजा करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं करते हैं तो एक ही सदस्य अगर करता है तो उसको कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले जो घर के 5 सदस्य होते हैं, मैं आपको पहले 5 सदस्यों के बारे में बता देता हूँ। घर का जो सबसे बड़ा सदस्य है, जब आप पूजा पाठ करने लग जाओ तो उसको गुरु माना जाता है, यानी कि गुरु माना जाता है। वैसे तो आजकल लोग गुरु कई लोगों को मान लेते हैं, जो पढ़ाता है उसको भी गुरु मान लेते हैं, जो आपको प्रवचन देता है उसको भी गुरु मान लेते हैं, या जो आपको काम काज सिखाता है उसको भी गुरु मान लेते हैं। मगर गुरु जो ओरिजिनल में होता है वो घर का जो सबसे बड़ा सदस्य है वो गुरु होता है। उसके बाद का जो सदस्य होता है, माना आपके घर में आपके दादा है तो वो गुरु हो गए, और जो दादी है ठीक है, नहीं तो पिताजी होंगे। पिताजी को जो माना जाएगा वो माना जाएगा ब्राह्मण, यानी कि जिसको आज हम बाहर पंडित लोग बोलते हैं, मगर ओरिजिनल में जो शास्त्रों के हिसाब से है वो घर का सबसे बड़ा सदस्य गुरु हो गया। उसके बाद का जो सदस्य है वो ब्राह्मण हो गया। उसके बाद का जो सदस्य है वो होतर हो गया। उसके बाद का जो सदस्य है वो यजमान हो गया। उसके बाद का जो सदस्य है वो गण हो गया। इस तरह 5 लोग जो परिवार के अगर पूजा करना चाहते हैं तो वो ये निर्धारित कर दें। अगर आप अकेले करते हैं तो आपको पंच पुरुषों का आह्वान अपने अंदर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? अहम गुरु, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही होतर हूँ, और मैं ही यजमान हूँ, और मैं ही गण हूँ। सर्व पंच पुरुषम मम देहे आवाहनम। हे पंच पुरुषों, आप मेरे देह के अंदर वास करो। जब आप ऐसा कर देंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो धरती माता है उससे आपको जगह मांगनी है। जगह कहां पर? जहां पर आप पूजा पाठ करना चाहते हैं। कैसे बोलेंगे? हे धरती माता, आप संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण लोगों को, जीव जंतु वनस्पति जल वायु हर चीज को अपने गोद में स्थान देती हो। हे धरती माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज मैं, जैसे आपका नाम, जैसे मैं अपने लिए बोलूंगा भी वैसे ही आपने बोलना है। अपना नाम, अपनी राशि का नक्षत्र, अपना गोत्र, जिस देश में आप कर रहे हैं उस देश का नाम, जिस राज्य में कर रहे हैं उस राज्य का नाम, जिस गांव में कर रहे हैं उस गांव का नाम, ये आपने लेना है। तो आपको क्या करना है, जब ये सारे नाम आप ले लेंगे, मैं आज चैत की पहली नवरात्रों के दिन, हे धरती माता, तीन देवियों का आह्वान कर रहा हूं। अगर आपने व्रत धारण कर रखा है तो आह्वान के साथ आप व्रत भी जोड़ देंगे, और व्रत धारण नहीं कर रखा है कोई बात नहीं। आह्वान कर रहा हूं, कृपया उनके आसन के लिए आप मुझे सवा हाथ अपने हाथ से, यानी कि कूनी से और उंगलियों तक सवा हाथ जगह देने का कष्ट करें। इस तरह कह करके जहां पर आपने सवा हाथ नापा है वहां पर आप जो सफेद गाय का गोबर आप लेके आए हैं उससे पोत दें या लीप दें। जब ये प्रतिक्रिया हो जाए तो उसके बाद उसके ऊपर दुआ की घास बिछा दें। जो मैंने बोला था कि दुआ की घास ले आए, वो दुआ की घास बिछा दें। बिछाने के बाद घर में अगर कोई कोरा कपड़ा है तो उसको, कोरा कपड़ा नहीं है तो कोई सा भी कपड़ा आप बिल्कुल साफ पानी से धो करके उसके ऊपर बिछा दें। कपड़ा नायलॉन या पॉलिस्टर का नहीं होना चाहिए, कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए, क्योंकि पॉलिस्टर और नायलॉन पे जो चुन्नी आप चढ़ाते हो वो भी पॉलिस्टर होता है। इस पर एक कलर चढ़ता है जिस कलर को हम बोलते हैं
जो कलर की चर्बियों से बनता है। आज के लोग डेट में लोग जो चुनरियाँ उनरियाँ चढ़ाते हैं, जबकि ऐसा पॉलिस्टर का, यानी कि जो हम नायलॉन या पॉलिस्टर यूज़ करते हैं, वो कभी भी पूजा के अंदर यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आप चमकीले कलर वाली चुनियाँ चढ़ाते हैं, वो नहीं चढ़ती है, क्योंकि इनको बनाने में कुछ ऐसे पदार्थ यूज होते हैं जिन पदार्थों का नाम मैं पूजा के अंदर लेना भी नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, जब ये सब चीज हो जाए तो अब आपको सबसे पहले जो 3 देवियां हैं उनका आह्वान करना पड़ेगा, यानी कि हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, हे महाकाली। फिर अपना नाम लें, अपनी राशि बताएं, अपना नक्षत्र बताएं, अपना गोत्र बताएं, जिस देश में आप कर रहे हैं, जिस राज्य में आप कर रहे हैं और जिस गांव में या शहर में आप कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको अपने बारे में एक बार बता के सुनाता हूँ। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवास गोत्र, भारतवर्ष, दिल्ली के मीठापुर क्षेत्र के अंदर आज चैत की पहली नवरात्रों में ही महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली आपका आह्वान कर रहा हूं। मैंने आज धरती माता से आपके आसन के लिए जगह मांगी है। कृपया आप आकर के इस आसन को ग्रहण करें। जब आप ये बोलते हैं तो आपके घर में अगर मूर्तियां हैं तो उन मूर्तियों पहले सबसे पहले तो आप ये आह्वान कर दीजिए। उसके बाद आपको शुद्ध जल से जो भी मूर्तियां आपके घर के अंदर है उनको नहलाना है। नहलाने के बाद किसी भी साफ कपड़े से उनको पोंछ लें। फिर हल्का सा दूध और गंगा जल से उन मूर्तियों को आप दोबारा नहलाएं। जब आप दोबारा नहलाएंगे फिर उनको पोंछ करके उस स्थान पर रखें जिस स्थान पे आपने उनको आसन मांगा है। महालक्ष्मी उसके जहां आप बैठे हुए हैं सबसे बाएं साइड में होनी चाहिए, बीच में महासरस्वती होनी चाहिए और दाहिने साइड में महाकाली मां होनी चाहिए। जब आप उनको आसन दे दो उसके बाद सबसे पहले आपको जल देवता को आमंत्रित करना पड़ेगा कि हे जल देवता, आप संपूर्ण सृष्टि के प्यास को बुझाने वाले हो। मैंने आज महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आह्वान किया है। कृपया वो पधार चुके हैं। आप अपने जल देवता, आप उनकी प्यास को तृप्त कीजिए। यूं कह करके आप जल उनको दे, अर्पण करें, उनको जल दें। उसके बाद आपको अग्निदेव का आह्वान करना पड़ेगा कि हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, आप संपूर्ण सृष्टि में शुद्धता के प्रतीक हो। संपूर्ण सृष्टि में जो भी जीव हैं, जंतु है, सभी आपकी उष्मा से जीवित रहते हैं। अगर हमारे शरीर से अग्नि निकल गई तो हम मृत हो जाएंगे। जीवित रहते हैं। मैंने आज महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का आह्वान कर रखा है। कृपया आप आकर के उनके अंदर प्राण वायु का, यानी कि जीवन का संचार करें। यूं कह करके आप दिया जला करके उनको दिखाएंगे। उसके बाद आप वायुदेव का आह्वान करेंगे कि हे वायुदेव, आप संपूर्ण सृष्टि के प्राण वायु हैं। आप ही से जीवन संचालित होता है, आप ही से जीवन चलता है। मैंने आज महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का आह्वान कर रखा है। कृपया आप आकर के उनके अंदर जीवन का संचार करें। यूं करके आप तीनों मूर्तियों को हवा दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, आगे जारी रहेगा। अगला खंड में शीघ्र ही कल डालूंगा। आप जरूर मेरे साथ बने रहिए।